हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं W.B. यीट्स के द्वारा लिखी गई फेमस पोएम सेलिंग टू बिजांटियम। W.B. यीट्स एक आयरिश पोएट है। फ्रेंड्स, इस पोएम में एक ऐसे ओल्ड मैन की कहानी बताई गई है जो कि एक प्राचीन शहर बिजांटियम की यात्रा करता है। बिजांटियम एक प्राचीन यूनानी उपनिवेश था जिसे बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया गया। आज जहां पर इस्तांबुल टर्की स्थित है, पहले वहां पर बिजांटियम शहर था। एक्चुअली फ्रेंड्स, बूढ़ा व्यक्ति जिस जगह पर रहता है उस शहर में बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ यंग लोगों के लिए है, तभी ये बिजांटियम की यात्रा करता है। यहाँ पर बिजांटियम एक आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस पोएम में ओल्ड एज और यंग एज के बीच डिफरेंस को दिखाया गया है। जिस दुनिया को छोड़कर कवि बिजांटियम की ओर जाना चाहता है वह उसकी आध्यात्मिकता का सिंबल है। पोएम में टोटल 4 स्टांजाज है और एंड ईच स्टांजाज 8 लाइन में डिवाइडेड है। राइम स्कीम है AB 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 CC और ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम शुरू करते हैं। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ पर पोएट रीडर्स को ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। इन वन अनोदर्स आर्म बर्ड इन द ट्रीज। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें यंग प्रेमी गाते हुए पक्षियों से भरे हुए पेड़ों के नीचे गले मिलते हैं। पोएट यहाँ पर आयरलैंड से बिजांटियम जा रहा है क्योंकि यह देश बूढ़े लोगों के रहने के लायक नहीं है। अब वह भौतिक जीवन से दूर बौद्धिक जीवन की तरफ जाना चाहता है। दोज डाइंग जनरेशंस, और अब की जो जनरेशन है वह अपनी मृत्यु से अनजान है। द सालमन फॉल्स द मैकरेल क्राउडेड सीज, और जो पानी है वह मछलियों से भर जाता है। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि आजकल की जनरेशन आध्यात्मिकता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। फिश फ्लैश और फॉल कॉमेंड ऑल समर लॉन्ग वॉट एवर इज बेगोटन बोर्न एंड डाई, और हर लिविंग चीज़ चाहे वह इंसान हो, मछली हो या पक्षी हो, वह सब पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। Catch in that sensual music all neglect monuments of an aging intellect। इस देश के लोग उन चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि इस शरीर के लिए जीवित रहने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick। इस दुनिया में एक बूढ़ा आदमी एक दुबले पतले फटे बूढ़े पुतले के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति की तुलना एक स्मॉल थिंग से की गई है जो कि आजकल की यंग जनरेशन के लिए अनइम्पोर्टेंट है। पोएट कहते हैं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा भी बूढ़ी हो गई है। क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, उसकी आत्मा अभी भी ताली बजा रही है, उसकी आत्मा अभी भी गा रही है। एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी लेटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। यहाँ पर मॉर्टल ड्रेस का मतलब है इंसान का खत्म होता हुआ शरीर। इस खत्म होते हुए शरीर में व्यक्ति की आत्मा तेज आवाज में अभी भी गाना गा रही है। इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस। कोई भी स्कूल यानी व्यक्ति आत्मा को गाना गाना नहीं सिखा सकता, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जीवित रखना चाहता है उसे अपने ही अध्ययन के माध्यम से इसका पता लगाना होगा। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता की तरफ खुद जाना चाहे तभी जा सकता है। Therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। इसीलिए कवि समुद्र पार करके प्राचीन पवित्र शहर बिजांटियम की यात्रा कर रहा है। सेग्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। कवि यहाँ पर उन पुरुषों या फिर उन संतों को पुकारता है जो कि अब भगवान की पवित्र अग्नि में समा गए हैं। एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ अ वॉल, और वह अग्नि उन सुंदर टाइल्स की तरह है जिन टाइल्स से उन बिजांटियन चर्च का निर्माण हुआ है। पर वॉल्स लेने का मतलब है कि कवि यहाँ पर बिजांटियम की कलाकृतियों की भी तारीफ करता है। कम फ्रॉम द होली फायर पेरने इन अ जीयर एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। वह उन लोगों को पुकारता है और कहता है कि वह इस अग्नि से बाहर आए और उसकी आत्मा को गाना सिखाए। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर एंड फास्टेनेड टू अ डाइंग एनिमल, इट नोज नॉट वॉट इट इज़।
पोएट यहाँ पर यह चाहता है कि वसंत आए और उसके जो नश्वर शारीरिक हार्ट है उसको जला दे, के शरीर से बंधा हुआ है, शरीर खुद की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी, और वह उसे कला की अपनी असली दुनिया में ले जाए। यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि उसका दिल एक मरते हुए शरीर से बंधा हुआ है और वह इसकी वास्तविकता को नहीं जानता है। उसका दिल बीमार है, दुखी है, क्योंकि यह सांसारिक इच्छाओं की गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पर उन बुद्धिमानी संतों से उसे शुद्ध प्योर करने के लिए विनती कर रहा है। Once out of nature I shall never take my bodily from any natural thing। यहाँ पर कवि कहता है कि जब वह अपना शरीर छोड़ देगा तो वह दोबारा इस नश्वर भौतिक रूप धारण नहीं करेगा, वह दोबारा वापस इसी दुनिया में नहीं आएगा। कवि अपने शरीर को त्यागना चाहता है और हमेशा के लिए जीना चाहता है। जिस तरह से यूनानियों का इरादा था अपनी कला के माध्यम से अमर होना, उसी प्रकार कवि भी अमर होना चाहता है। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड फेलिंग टू कीप अ ड्रोवसी एम्पेयर अवोक। इसके बजाय वह जो गोल्डन आर्ट है उसका एक सुंदर नमूना होगा जिसे प्राचीन ग्रीस में गोल्ड स्मिथ ने बनाया है। और सेट अपॉन अ गोल्डन बग टू सिंग, या तो वह उन गोल्ड स्मिथ के द्वारा बनाया गया सुनहरी कला का एक सुंदर नमूना होगा, या फिर वह एक सुनहरा पक्षी होगा जो कि सुनहरे पेड़ पर रखा गया है। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बिजांटियम ऑफ वॉट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, और वह वहाँ पर उन ऋषियों की तरह लोगों को अपने शाश्वत और पारलौकिक ज्ञान, अतीत, वर्तमान और भविष्य की अपनी समझ को सिखा सकता है। ओल्ड मैन एक सुनहरे पक्षी की शेप में रहना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीशियन सुनारों ने एक सम्राट की खुशी के लिए उस बर्ड को डिजाइन किया था, और वह पक्षी मृत्यु से परे होगा, अमर होगा, और वहां पर वो बिजांटियम के राजाओं और महिलाओं के लिए समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य के गीत गाता हुआ दिखाई देगा, और उसका गीत स्पिरिचुअल होगा, और बिजांटियम में उसका कोई उम्र, अतीत, वर्तमान या भविष्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस पोएम की पहली थीम है स्पिरिचुअलिटी और दूसरी थीम है द स्टडी ऑफ आर्ट वर्क। ओल्ड एज और यंग एज के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, जहां पर यंग एज सांसारिक सुखों के आनंद का समय है, जबकि बूढ़ापा इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग आत्मा की भलाई के लिए कैसे करता है।